अब जिस तरह कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर आपने गाड़ी फस्तायत कर दी, गजा की तर्ज का खुदा न खास्ता एक ऑपरेशन कर दिया हुकूमत ने, शिबली फराज साहब भी उस पर तबरे भेज रहे थे हुकूमत को। सवाल यह है कि एक पेपर ट्रेल भी मौजूद है, उस पर नजर आता है कि जब आपकी अपनी यानी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, नवंबर 2020, 21 फरवरी में, जून 2022 के अंदर, यानी कि 2 नोटिस तो ऐसे जो आपकी हुकूमत के अंदर, और उसमें टाइटल की बात नहीं हो रही, वायलेशन है कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है। अब मसला यह है कि अगर एक चीज का पेपर ट्रेल मौजूद है, आज आपको एतराज किस बात का अगर सीडीए ने उसके ऊपर एक्ट कर लिया है? नहीं देखिए, मैं बड़ी ज़बरदस्त बात आपने खुद कह दी। हमारी अपनी दौर में हुकूमत में ये नोटिस आया होता तो हम सीधा ना करा लेते। ये नोटिस हमारे तक सर्विस होकर हुआ होता। अच्छा। और ये नोटिस है, मैं सामने खोल के रखा है, सिराज अली के नाम, और ये नोटिस मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये सर्विस नहीं हुआ। अच्छा। कि जिसको भी सर्विस हुआ है पाकिस्तान तहरीक, अब दुख है, बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको नोटिस सर्व करना, दूसरे बाद दूसरा नोटिस सर्व करना था, नहीं हुआ। यानी आप आ गए हैं गिराने के लिए, करने के लिए। मुझे बताएं इस तरह के ऑपरेशन आपने इस्लामाबाद में आज तक कितने किए हैं? मेरा एक सवाल है। और डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? आपके दौर में बेशुमार हुए। आपके दौर में बाय द वे नाजायज तजावुजात के खिलाफ इमरान खान साहब ने सबसे पहले अटैक इस्लामाबाद के ऊपर किया था। बेशुमार शादी घर गिराए, बेशुमार बैंक्वेट हॉल्स गिरे। देखिए मैं फिर देखें उसकी वजह है ना कि वो सारी इलीगल हो रहा था ना। ठीक है, ये इनकी हुकूमत रही। पीडीएम 1 कब से आई हुई है? अप्रैल 2022 से आई हुई है ना। ठीक है, आज हम 2024 में बैठे हैं, तो पहले क्यों नहीं हुआ? चले पहले क्यों नहीं हुआ? टाइमिंग के ऊपर एतराज है ना, इनके दौर में नोटिस दिया। आपको टाइमिंग पे एतराज है? ना मेरी बात सब, हाँ जी, ना ये देखे ना, मेरी बात सुनिएगा। वायलेशन अगर हुई है तो वायलेशन कंपाउंड होती रही है। आप आज चले जाएं चक शहजाद के अंदर, कितने फार्म हाउसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर किए हैं, कितने फार्म हाउस गिर गए। अगर वजीर कानून बात ये कह रहे हैं ना कि आप ये कहते हैं कि नोटिस हमें मिले ही नहीं, आपने तो आर्गुमेंट ही खत्म कर दिया ना कि नोटिस सानू मिले नहीं थे, हम क्या करें, हमारे पास तो नोटिस आया ही नहीं है, किसी और को एड्रेस होता है। आपने तो सर यही कहा है ना अभी। नहीं देखें राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मुनीब आप सारी बात को समझते हैं। बदनीति और क्या होती है, और ये याद कर लीजिएगा, अल्टीमेटली अदालतों के सामने जाना और ये चीजें एस्टैब्लिश हो जानी है। बिल्कुल ठीक है, आप जाएं, था कंपाउंड हो जानी थी। आप जाएं सर, आप जाएं, बिल्कुल जाएं, बट आबिद शेर अली साहब बात ये, आप जाएं, लेकिन आबिद शेर अली साहब बात ये है, और हुजूर वो कहते हैं ना, वो अभी देखे फराज साहब का कैसा शेर पढ़ा जनाब शिबली फराज साहब ने, वो कहते हैं कि चिराग सबके बुझेंगे, तो आपने तो चिराग बुझते हुए भी देखे हैं और जलते हुए भी देखे हैं, तो ये फस्तायत कर रहे हैं आबिद शेर अली साहब, बड़े अफसोस की बात है आप हुकूमत में आके। बहुत शुक्रिया। मैं तो पहले जो मुअज़्ज़ज़ आपके गेस्ट बोल रहे थे, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि इनके दौर में होता तो इलीगल चीज़ को ये लीगल करवा देते। जैसे बनी गाला की इलीगल कंस्ट्रक्शन को, जिसका नक्शा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो इन्होंने लीगल करवा कर साकिब निसार के ज़रिए, बाकी सारे इस्लामाबाद को मलियामेट किया। खोखरों के घर को गिराया इन्होंने, ख्वाजा आसिफ साहब के घर को गिराया इन्होंने सियालकोट में, मेरे अपने ज़ाती प्लाजे को यहाँ पर पूरे फैसलाबाद को पता है। इन्होंने मीडिया को बुला कर हमारे घरों को मस्मार किया। ये अभी तो मातम कर रहे हैं, अभी थोड़ा मातम कर रहे हैं, इनको ज़्यादा करना चाहिए, गला फाड़ फाड़ कर करना चाहिए। इन्होंने मीडिया को एडवांस बुलाते थे कि जी ये ऑपरेशन फ़लान नून लीग के बंदे के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं, इसकी प्रोजेक्शन चाहिए, इसकी मीडिया हाइप क्रिएट करनी है। ये तो इस तरह इनके दिमागों में फस्तायत भरी थी, ये तो पैदा ही इंतकाम की आग को लेकर बढ़े। कभी इन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की बात की, इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको गोली लगा दो, उसके वो तो कहता था अपनी निजी महफिलों में कि अपोजिशन वालों को फांसी लगा दें। ये तो हिटलर थे, ये तो फ़िरौन थे। मुनीब साहब, इनको 3 नोटिस आए, ज़ाहिर है मेरे नाम की प्रॉपर्टी है, मुझे नोटिस आएगा, जिसके नाम की प्रॉपर्टी होगी वो लीज़ जिसको गई होगी, 3 नोटिस सर्व किए गए उनको, तो चौथे पे उन्होंने करा दिया। जिस तरह अभी आप खुद फरमा रहे थे कि इन्होंने आपने जो इनकी वो महात्मा की वो रिहाइश गाह थी मखमल की बनी हुई, उसके ऊपर इन्होंने कोई ईंट तक नहीं गिरने दी, बाकी इन्होंने इस्लामाबाद में। आबिद शेर अली साहब, मसला ये है आबिद भाई, मसला ये है बात सिर्फ एक इस घर पर या इस तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को गिराने की, सीडीए का कहना यह है कि हमने मुतअद्दिद नोटिस दिए, पीटीआई कहती है हमें नोटिस मिला ही नहीं है। लेकिन मेरी यार सुन ले, वो कहते हैं कबीर राऊफ हसन साहब को आप ख्वाजा शराब भेज के ब्लेड मरवा देते हैं, वो कहते हैं नहीं आपने तो फस्तायत की हद कर दी है। ख्वाजा शराबी इन्हीं के कुंबे से हो,
इनके अपने घर के हों जो इन्होंने खुद ही भेज के अपनी वो मीडिया हाइप के लिए, मीडिया सिंपैथी लेने के लिए कोशिश की हो, ये काम खुद ही कर सकते हैं। ये तो बड़ी इनसेंसिटिव बात है आबिद भाई, किसी को वो तो बेचारे उनको कितने जोर का लगा। मैं उस पे मैं देखे जो उसके ऊपर अटैक हुई, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत कर रहा हूँ, लेकिन ये कहे जी कि ये एजेंसीज ने करा दिया, ये फलान ने कह दिया, करवा दिया बगैर किसी तहकीक के, आप इल्ज़ाम उनकी, ये फिर इन्होंने अफसार आलम को गोलियां नहीं मारी अपने दौर में? क्या इन्होंने मोहसिन बेग के को जलील नहीं किया? अपनी उनकी फैमिली के घर घुस के इन्होंने मोहसिन बेग के साथ ज्यादती की? क्या इन्होंने मतीउल्लाह जान को नहीं रगड़ा मारा? मुतअद्दिद सहाफ़ियों के साथ इन्होंने ज्यादतियाँ की हैं। ये अपने दौर में, अपने वक्त में फ़िरौन थे, मैं आपको कह रहा हूँ, ये वक्त के फ़िरौन थे। ये अल्लाह की लाठी है जो इनके सर पे, मैं देखें तशद्दुद के खिलाफ हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं उस फेज से गुजरा हूँ। अल्लाह की लाठी है भाई। अभी आपने जेलें काटी कहाँ पे हैं? हमने तो जनरल मुशर्रफ का भी जुल्म सहे हुए हैं, हमने तो जनरल, मेरे वाले ने तो जनरल यही की भी जेलें काटी हुई हैं। आबिद भाई अल्लाह की लाठी बेशक बेआवाज है, ये तो हक है, ये तो हक की बात है ना। नहीं, आपका कोई चीज हो तो आप सफेद मातम बिछा के बैठ जाते हैं, आप सब्र करें। पढ़ो कलमा यहाँ, नहीं, अल्लाह की लाठी है। आप फिरौन थे उस वक्त, मैं ये कर दूंगा, अल्लाह की लाठी है। अब आपकी शक्ल अपनी देखी आईने में कि अल्लाह ने आपकी शक्ल पर गुस्तारा है, इतनी अल्लाह ने आपकी शक्ल पर गुस्तारा है, गुनाह समझ नहीं आएगी किसी को, एक करके आपके घर पे आता है, एक करके। आप समझते क्या कोई साकिब निसार बचाएगा? कतन कोई अगर बेशक सईद खोसा बचा लेगा आपको, कतन आसिफ सईद खोसा नहीं बचाएगा। क्या आप समझते कि अजमत सईद की अदालतें लगी हैं वहां पे? कोई अजमत सईद की अदालतें नहीं लगी हुई। आबिद साहब, इस वक्त तो कानून जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसकी वायलेशन कर रहा है ये। अच्छा मेरी बात, इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो उन्होंने कानून बनाया, एक मिनट अजहर साहब बारी पे बोले ये अजहर साहब ऐसे बात नहीं। अजहर साहब मैं गुजारिश करूंगा, आप अजहर साहब नहीं है, यही तो हम कहने वक्त दे देना, बात मुकम्मल हो जाए फिर आप जरूर इनका बात चले, अगला दिन ना हो। ये तो खुद जनरल फैज की पैदावार थी, ये जनरल बाजवा की पैदावार थी। ये 35 पंक्चर के, ये 50 पंक्चर लगवा कर आए थे। ये अपनी औकात भूल गए कि ये किस तरह इख्तियार में आए। अगर मैं इनके लीडर इमरान खान, आज आबिद शेर अली साहब मेरी बात सुने, आज की अदलिया कल इनके पल्ले कुछ था ना आज पल्ले है। बात की आबिद शेर अली साहब, आज इनके कानून के मुताबिक बात करेंगे। जिस जगह पर आज हम हैं, ये तो बड़ा तबाहकुन जगह है ना। इससे तो पाकिस्तान की सियासत वैसी सुकड़ रही है, और आपके बहुत से कुलीग ये कह रहे हैं कि सियासतदान ही खत्म हो रहे हैं, सियासत खत्म हो रही है जिस जगह पर ये लड़ाइयाँ चली गई। एक मसला ये है कि ये शायद डिवाइड इतनी डिस्टिंक्ट, इतनी बड़ी हो गई है कि पता नहीं पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ें इकट्ठी दोबारा हो सकती हैं या नहीं। इफ्तिखार साहब, जो मशवरा मुस्तफ़ा कमाल साहब दे रहे हैं उनसे लगता है कि शायद ये एक सेन मशवरा है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। और मेरे दोनों मेहमान जनाब आबिद शेर अली साहब और अजहर सिद्दीक़ साहब भी सुन रहे हैं। इफ्तिखार साहब, जहाँ हम खड़े हैं और जिस तरह आप देखें ना, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मोहसिन अख्तर क़यानी साहब की अदालत के अंदर जो ऑनरेबल जज साहब की तरफ से रिमार्क्स थे, हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के उन्होंने तो खिताब किया ना, तो वो हम उस पर बात कर सकते हैं। और इतनी जहाँ सियासी लड़ाई इस हद, इस नहज की हो, आपको क्या इकनॉमिक तरक्की नज़र आती है मुल्क के अंदर? सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई तरक्की हो। और जो साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जारी है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश 2011 से जो शुरू हुई ये चल रही है। 3 महीने इलेक्शन को हुए नहीं, और कहानियाँ आप सुन लें। और जो जज का आप हवाला दे रहे हैं, पता नहीं मैं तबसरा करूं तो फिर कंटेम्प्ट लगेगी, ये क्या होगा? वो कौन है इस किस्म की बातें करने वाले? उनके पास क्या सबूत है? अगर वो इतने बड़े जज हैं और वो बिलीव करते हैं अपनी अथॉरिटी पे, तो उनको तलब करें जो उनको दबाव डाल रहे हैं। ये बातें क्या हुई? वो सियासत कर रहे हैं, सियासी बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने ज़मीनी खुदाओं का जिक्र किया। भाई ज़मीनी खुदाओं को बुलाएं ना, हमें बताएं वो ज़मीनी खुदा कौन से हैं। ये तो गलत है। वो सियासत कर रहे हैं, सियासी बयान जारी कर रहे हैं, किसी अफसाने का हिस्सा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारी का सबूत दें हम सब।
और अगर हम सब ने ज़िम्मेदारी के सबूत न दिया तो ये बात बिल्कुल ठीक कही है इसने कि ज़वाल पजीर तरफ हो जाएगी हर चीज़। फिर क्या करेंगे? मुझे बताओ जज का क्या काम है इस किस्म का बयान जारी करे? लेकिन वो कहते हैं ना कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। बोले ना, कौन दबाव डाल रहा है मेरे दोस्त? हुकूमत डाल रही होगी। नाम लें, क्यों डरते हैं?